दोस्तों, आज हम आपको फ्रांस की सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली 10 मशहूर जगहों के बारे में बताएंगे, जहां हर साल लाखों सैलानी घूमने आते हैं। आर्क दे ट्रियोम्फ। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1806 में इसे बनवाना शुरू करवाया था। ये उन सैनिकों को समर्पित है जिन्होंने फ्रांस के लिए लड़ाई लड़ी। ये चैम्प्स इलियसिस के शीर्ष पर है और यहाँ से 12 सड़कें एक बिंदु पर मिलती हैं। इसमें नीचे अज्ञात सैनिक की कब्रें हैं, जहाँ हर शाम एक मशाल जलाई जाती है। ऊपर चढ़कर पूरा पेरिस, खासकर एफिल टावर और चैम्प्स इलियस का दृश्य देखा जा सकता है। नोट्रे डैम कैथेड्रल। 1163 में इसकी नींव रखी गई थी। इसे बनते बनते लगभग 200 साल लगे। ये फ्रांस की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। गोथिक शैली की शानदार वास्तुकला, पत्थर की नक्काशी और शैतान की मूर्तियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। सुंदर रोज विंडोज जो रंगीन कांच से बनी है। 2019 की आग के बाद मरम्मत यहाँ पर जारी है, लेकिन बाहरी हिस्सा देखा जा सकता है और जल्द ही ये फिर से पूरी तरह खुल जाएगा। लोयर वैली, जिसे कैसल वैली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ सैकड़ों महल हैं। राजा फ्रांसिस फर्स्ट ने 16वीं सदी में इसे बनवाया था। प्रसिद्ध डिजाइन लियोनार्डो दा विंची के विचारों से प्रेरित होकर, खासकर उसकी डबल हेलिक्स सीढ़ी। महल की भव्य छतें, टावर और गैलरीज देखना बहुत अद्भुत होता है। बाहर फैला हुआ पार्क और जंगल साइकिल या गाड़ी से घूम सकते हैं। सेंट शॉपेल 13वीं सदी में राजा लुई 9 द्वारा बनवाया गया है। यहाँ यीशु मसीह से जुड़ी पवित्र वस्तुएं रखी जाती थीं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी 15 विशाल रंगीन कांच की खिड़कियां जो बाइबल की कहानियां चित्रित करती हैं। इन खिड़कियों से अंदर आता प्राकृतिक प्रकाश पूरे चर्च को जादुई बना देता है। फ्रेंच रिविरिया फ्रांस के दक्षिण पूर्वी तट पर है। यहाँ नाइस, कान, सेंट ट्रोपेज, एंटीबेस और मोनाको जैसे शहर हैं। शानदार समुद्र तट, नीला साफ समुद्र और गर्म धूप, ग्लैमर और लग्जरी, याच क्लब, हाई एंड होटल, महंगे शॉपिंग स्ट्रीट हैं यहाँ पर। कान फिल्म समारोह यहाँ पर हर साल मई में होता है, जहाँ दुनिया भर के सेलिब्रिटी आते हैं। सेंट ट्रोपेज के तटों पर आराम और सुंदर गांवों में घूमना यहाँ पर अच्छा रहता है। डिज्नीलैंड पेरिस। बच्चों और परिवारों के लिए मनोरंजन का स्वर्ग। 2 पार्क हैं यहाँ पर, डिज्नीलैंड पार्क और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज। 2 दिन का पास लें ताकि दोनों पार्क घूमे जा सकें। ऑनलाइन टिकट बुक करें वरना लाइनें लंबी हो सकती हैं। 18वीं सदी में एक भिक्षु को सपना आया कि सेंट माइकल ने उन्हें यहाँ मठ बनाने को कहा है। ये मठ सदियों से तीर्थ यात्रियों के लिए पवित्र स्थान रहा है। यहाँ एक छोटा द्वीप है जो ज्वार के समय समुद्र से घिर जाता है और फिर वापस रास्ता खुल जाता है। ऊपर एक मध्यकालीन मठ, नीचे सकरी गलियां, दुकानें और पुराने घर हैं। यहाँ ज्वार का समय देखकर जाएं ताकि द्वीप में परिवर्तन को देख सके। रात को ये बहुत सुंदर और शांत दिखता है। वर्साय का महल। ये फ्रांस के राजा लुई 14वें का शाही निवास हुआ करता था। ये सत्ता और भव्यता का प्रतीक है। यहाँ फ्रांस की क्रांति से पहले की शाही जीवन शैली की एक झलक मिलती है। यहाँ हॉल ऑफ मिरर्स एक लंबा भव्य हॉल है जिसकी दीवारें शीशों से ढकी हैं। विशाल और सुंदर बगीचे, फाउंटेन शो के साथ आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं। गर्मियों में फाउंटेन शो बहुत लोकप्रिय होता है। वर्साय पैलेस में हर साल लगभग 15 मिलियन पर्यटक आते हैं। ये इसे दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक बनाता है। टिकट पहले से बुक कर लें क्योंकि काफी भीड़ रहती है यहाँ। लूव्र म्यूजियम पहले एक शाही महल हुआ करता था। बाद में से 1793 में एक सार्वजनिक संग्रहालय बना दिया गया। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला संग्रहालय है। यहाँ हर साल 80 से 90 लाख सैलानी आते हैं। यहाँ आपको लियोनार्डो दा विंची की मशहूर पेंटिंग मोनालिसा, वीनस द माइलो, लिबर्टी लीडिंग द पीपल देखने को जरूर मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ करीब 38,000 से ज्यादा कलाकृतियां हैं। संग्रहालय बहुत बड़ा है, कम से कम आधा दिन या पूरा दिन लग सकता है। ऑडियो गाइड या गाइडेड टूर लेना अच्छा रहेगा। आईफिल टावर को 1889 में फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। इसे गुस्ताव आईफिल ने डिजाइन किया था, इसलिए इसका नाम आईफिल टावर पड़ा। आईफिल टावर को देखने के लिए हर साल लगभग 60 से 70 लाख सैलानी आते हैं। ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला या कमाई करने वाला स्मारक है। इसमें कुल 3 मंजिलें हैं। पहली पर म्यूजियम, दूसरी पर रेस्टोरेंट्स और तीसरी पर यानी कि सबसे ऊपर पेरिस का नजारा आप देख सकते हैं। रात के समय हर घंटे पर लाइट शो, जिसमें हजारों लाइट्स चमकती हैं। दिन में और रात में दोनों बार देखना चाहिए। 2 अलग अनुभव मिलते हैं। आप लिफ्ट या सीढ़ियों से ऊपर जा सकते हैं। इन सभी जगहों को देखने से आपको फ्रांस की विविधता का अनुभव होता है। कला, संस्कृति, इतिहास, प्रकृति और आधुनिकता का अनोखा संगम है ये जगह। आप इन जगहों को 7 से 10 दिन के अंदर घूम सकते हैं।